सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। अशोक विहार आर्य समाज से चलने वाला साप्ताहिक सत्संग बड़े ही दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ और सभ्यता के साथ पूर्ण अनुशासन में चल रहा है। समय सीमा में है, मुझे लग रहा है जो बहुत ही सुंदर। अभी हम भजन भी सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर, चाहे अनुश्री जी हों या उषा माता जी की कविता हो, या और उससे पहले मुझे लगता है विजय बहन जी ने भी गाया होगा और भी माताओं ने गाया होगा। सभी माताओं को और कुशल संचालन तो हमारी आदरणीय आशा भटनागर जी जो समाज की प्रधान है वो कर ही रही हैं, आप सभी उनको जानते हैं। तो ऐसी सभी माताएं, उनसे लगी हुई जितनी भी पुष्पा माता जी हो गई, कमलेश माता जी हो गई, राज माता जी हो गई, शांति माता जी हो गई, किन किन के नाम लूँ, सभी मेरी परिचित माताएं बहनें हैं यहाँ पर, सभी मुझे अच्छे से जानती हैं। सभी का आशीर्वाद मुझे नित्य प्रति मिलता ही रहता है, और विशेषकर आजकल इन जूम कार्यक्रमों के माध्यम से तो अधिक ही हमारा मिलना जुलना सभी का हो रहा है, परस्पर दर्शन हो ही रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है, क्या रमणीयता का आधार ऋतुएं हैं वा नहीं, ये है। तो विषय बड़ा सुंदर है और वेद मंत्र भी दिया है। वैसे तो जहाँ भी जूम ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे होते हैं वहाँ वेद मंत्र कोई नहीं देता। ये बहन जी की विशेषता है कि हमें वेद मंत्र भी ये अपना चुन करके देती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता सीधा पता चलता है कि कितना इनका स्वाध्याय है और कितना इनका चिंतन है, कितना इनका मनन रहा होगा, कितना ये बुद्धि से अपना निर्णय करती होंगी कि मुझे कौन सा विषय देना है और कौन से विषय की आज समाज को आवश्यकता है। तो इन्होंने जो विषय चुना है मुझे बड़ा पसंद आया। पहले भी जब वेद कथा की थी 3 दिन की आपके समाज में बहन जी, तब भी आपने चुन चुन करके मुझे वेद मंत्र दिए थे। मुझे चुनने नहीं पड़ते, मुझे अधिक सोचना नहीं पड़ता, अधिक चिंतन भी नहीं करना पड़ता। थोड़ा बहुत चिंतन करती आज मैं, लेकिन वो भी मैं गृह कार्यों में व्यस्तता के कारण इस विषय पर नहीं कर सकी। पर कोई बात नहीं, क्योंकि विषय एकदम सीधा है, सादा है, और मंत्र भी सारे हमारे पढ़े हुए हैं, आत्मसात भी किए हुए हैं, सभी के जीवन में ये चल भी रहे हैं। तो आइए मंत्र का सहारा लेते हैं, मंत्र को पहले पढ़ लेते हैं। तो ये सामवेद के पूर्वार्जिक का 6, 3, 4 दूसरा मंत्र है। और इस मंत्र के जो देवता है, पहले तो इसे पढ़ते हैं। ओम वसंत इन्नुरन्त्यो ग्रीष्म इन्नुरन्त्यः वर्षाणि अनुशरदो हेमन्तः शिशिरः इन्नुरन्त्यः शिशिरः इन्नुरन्त्यः। ओम। बहुत ही सुंदर मंत्र है और पंक्ति छंद में गाने के लिए मंत्र है। जो छंद के जानकार होते हैं वो इसको जानते हैं। और इसका स्वर भी षड्ज है, सामवेद है, और सामवेद तो स्वयं ही गायन का वेद है, तो इसीलिए इसको गाया भी जाता है और एक धीमी ताल से गाया जाता है, धीमी लय के साथ गाया जाता है। और स्वर तो हमारे 3 होते ही हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वरित बीच का होता है, उदात्त ऊपर का होता है, अनुदात्त नीचे होता है। तो बहन जी तो स्वयं संगीतकार रही हैं और संगीत के क्षेत्र में हमसे ज़्यादा अग्रणी हैं, तो वो इस विषय को और अच्छे से जानती हैं, समझती हैं। तो और इसमें छंद पंक्ति है, और इसका जो विषय है, आचार्य अभयदेव जी इसका जो विषय लिखते हैं वो लिखते हैं यहाँ पर पंक्ति, वो क्या कहते हैं, विषय लिखते हैं वो अग्नि। और यहाँ पर जो ब्रह्म मुनि का भी है, यहाँ पर भी अग्नि है, लेकिन एक जगह पर मैं देख रही थी वहाँ पर ऋतु लिखा हुआ है इस विषय का। यहाँ यही लिखा है, यहीं पर इसी जो आचार्य अभयदेव की जो पुस्तक है वैदिक विनय, इसमें इसका ऋतु लिखा हुआ है। देवता, देवता कहते हैं विषय को जो देता है। तो मंत्र हमको क्या विषय दे रहा है? मंत्र हमको ऋतुओं के बारे में बता रहा है, सीधी सी बात है। जहाँ कभी जब भी कोई देवता शब्द पढ़े, इसका मतलब सीधा सीधा मंत्र के ऊपर लिखा हो, तो सीधा सीधा उसका अर्थ होता है कि वो विषय को दे रहा है।
जो विषय को दे वो देवता है। तो विषय दिया जा रहा है यहाँ पर ऋतुओं का। अब इसी को ही जब सामवेद की पुस्तक खोलते हैं तो ब्रह्म मुनि का जब भाष्य देखते हैं तो वहाँ पर देवता लिखा हुआ है उन्होंने अग्नि। अब आप ये सोच रहे होंगे ऋतु और अग्नि तो ये दोनों मेल नहीं खा रही, लेकिन आपको एक बात बताती हूँ मैं, जितनी भी ऋतुएं हैं ये सब अग्नि के ही कारण हैं। सूरज के कारण है कि नहीं ऋतुएं? बताइए बहन जी, है ना ऋतुएं सूरज के कारण? सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये कालचक्र जो चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है? ये सूरज के कारण चल रहा है ना ये चक्र। तो इसीलिए वहाँ पर मूल पदार्थ लिख दिया गया है अग्नि। जब आप सामवेद खोलेंगे वहाँ पर ये मंत्र आपको मिल जाएगा। मैंने इसका प्रकरण भी आपको बता दिया था। वैसे इसका 616वां मंत्र है ये सामवेद में, जब आप खोलेंगे नोट कर लें इसको। तो आइए इसका अर्थ कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है तो पहले शब्दों को समझते हैं। वसंत, इन्नू को तोड़ लेंगे दो शब्दों में। इत नु, इत मतलब ही, नु निश्चय से ही, अर्थात इत नु निश्चय से ही वसंत रंत्यः रमणीय है, आनंद कारक है। और फिर कहा ग्रीष्म इन्नु रंत्य, और निश्चित ही ग्रीष्म भी रमणीय है। फिर कहा वर्षाणी, अब इसको दो शब्द मिले हुए हैं इसमें, वर्षान्य अनु, इन दोनों को भी विच्छेद करेंगे, मीन्स तोड़ेंगे। तो वर्षाणी अनु, तो जो वर्षा है वो भी निश्चित ही कैसी है? रमणीय है, उसी से जुड़ जाएगी वो, रंत्य से ही। और शरदो हेमंतः शिशिरः, शरद, हेमंत और शिशिर, इन्नु रंत्य, ये तीनों भी रमणीय हैं, जो कि इसकी अनुचर हैं, वर्षा के बाद आने वाली हैं। अनु शब्द वर्षा के बाद में इसीलिए लगा हुआ है यहाँ पर कि ये शरद और हेमंत और शिशिर ये बाद में आने वाली हैं। तो यहाँ स्टार्ट जो किया है, प्रारंभ जो किया है, वसंत ऋतु से किया है। क्या आप सोच सकती हैं कि कैसे, क्यों किया है? आप अपने 12 मास को उठा करके देखेंगी तो पहला मास कौन सा आता है? चैत्र मास आता है। चैत्र मास क्यों? चित्रा नक्षत्र में पड़ता है इसलिए उसका नाम चैत्र मास है। और चैत्र मास का जो मौसम होता है वो उससे पहले क्या रहता है? बसंत ऋतु रहती है। और चैत्र मास स्वयं भी बसंत ऋतु में रहता है। इसीलिए इसको यहाँ समझेंगे, ये ऋतुओं का पूर्वान्न काल है। जो बसंत ऋतु है वो ऋतुओं का पूर्वान्न काल है, तभी सृष्टि पैदा होती है। तो कहा कि ये जो सृष्टि पैदा करने वाली जो ऋतु है, जब इतने सुंदर सुंदर ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो सारी सुंदर सृष्टि बनाई उसने, बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बना दिए, तरह तरह के फूल खिला दिए। कहीं कोई गंध नहीं था, क्योंकि गंध तो तब होता जब ये फैक्ट्री और ये सब कुछ होता। परमेश्वर ने तो फैक्ट्रियां बनाई नहीं, परमेश्वर ने तो इस तरीके के कल कारखाने बनाए नहीं, समस्त ब्रह्मांड ही उसका कल कारखाना था। तो बसंत जो ऋतु है वो पूर्वान्न काल है। और फिर कहा इसीलिए वो रमणीय है। और वो कैसी होती है? समशीतोष्ण होती है, उसमें ना अधिक शीतता होती ना उसमें अधिक उष्णता होती। और उसके बाद ही फिर जो ऋतु आती है वो कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु आती है। तो ग्रीष्म ऋतु बसंत के बाद आती है तो उसमें गर्मी होती है। तो कहा वो भी रमणीय है। समझ नहीं आता, ये कह दिया बसंत भी रमणीय है और ग्रीष्म ऋतु भी रमणीय है, ये दोनों कैसे रमणीय हो गई? फिर कहा वर्षान्यनु, और जो वर्षा काल है वो भी रमणीय है, इसको भी रमणीय कह दिया। फिर कहा अनु, और इसके पीछे जो चलने वाले शरद, हेमंत और शिशिर है, ये भी सभी की सभी रमणीय हैं। तो ऐसा कैसे हो गया सारी की सारी ऋतुएं रमणीय हैं? उसकी तो समझ में आती है कि बसंत हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में बसंत हो, लेकिन ये यहाँ पर गर्मी को भी रमणीय कह दिया, वर्षा को भी रमणीय कह दिया, शरद को भी रमणीय कह दिया, हेमंत को भी रमणीय कह दिया, शिशिर को भी रमणीय कह दिया। अर्थात जो विभाजन किया काल का वो 6 भागों में विभाजन कर दिया। मीन्स 12 मास जो थे हमारे 6 भागों में विभक्त कर दिए। 2 मास का बसंत कर दिया, 2 मास का ग्रीष्म कर दिया, 2 मास का वर्षा कर दिया, 2 मास का शरद कर दिया, 2 मास का हेमंत कर दिया, 2 मास का शिशिर कर दिया। इस प्रकार से 12 मासों को 2-2 मास के भीतर इसमें समेट दिया। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जब सब रमणीय हैं, क्या ये फिर ये आधार हैं ऋतुएं रमणीयता का? इसीलिए यहाँ ऋतुओं का वर्णन किया जा रहा है। तो उत्तर होगा जी हाँ। आप कहोगे कैसे? तो कहा परिवर्तन, जहां जहां जब जब परिवर्तन होता है वो आनंद देने के लिए होता है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे होता है? सुख के पीछे दुख आता है तो आनंद कैसे होगा? बताइए, बसंत के बाद में गर्मी आती है तो आनंद कैसे होगा? तो मैं कहती हूँ होगा ना। आप बताइए, एक बच्चा जन्म लेता है, क्या वो आनंददायक नहीं होता? आप कहोगे होता है। तो वो बड़ा होता है तो क्या वो आनंदवर्धक नहीं होता? होता है ना। और फिर वो रोता है तो भी उसका रोना आनंदवर्धक नहीं होता क्या?
बच्चा होते के साथ पहले रुलाया जाता है। जब तक माँ परेशान रहती है, जब तक उस अपने बच्चे की आवाज़ को रोते हुए नहीं देख लेती, रोते हुए नहीं सुन लेती। नर्स परेशान हो जाती है, डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं जब तक बच्चे को रुला ना लें। और जो बच्चा बिना रोता हुआ आता है, उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं सिस्टर्स की और जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पर होते हैं, और माता तो स्वयं परेशान हो उठती है। तो क्या करते हैं, उसकी पीठ पर थप्पी दे दे करके उसको रुलाया जाता है जोर जोर से। तो कहा कि वो भी स्थिति जो बनती है, जो सुख की स्थिति बनी, जो पैदा होने की स्थिति बनी, जो पूर्वाह्न की सुबह का काल बना, वो भी सुखदायक था। और जो थोड़ा सा दोपहर का काल बना, गर्मी बढ़ी, वो भी सुखदायक ही था। क्योंकि व्यक्ति एक स्थिति में रह नहीं सकता। अच्छा, आप एक बात बताएंगे, आप कितने घंटे बैठे रह सकते हो? आप कहोगे 1 घंटा बस। 1 घंटे के बाद क्या होगा? आपको खड़े होने की इच्छा होगी। जब कोई सत्संग होता है, वहाँ पर ट्राई हमारा हो जाता है। ये बड़ी मुश्किल से 1 घंटे हम जम करके वहाँ पर बैठते हैं। फिर 1 घंटे के बाद में फिर क्या होता है? खड़े हो जाए, लगता है खड़ा कर दें हमको, शांति पाठ करें, जल्दी से हम खड़े हो जाएं। फिर खड़े भी हम कितनी देर तक हो सकते हैं, उसकी भी लिमिट है। वो भी खड़े भी 2 घंटे हो लेंगे, 3 घंटे हो लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई लंबी लाइन में लग रहे हो हम, तो इससे अधिक नहीं खड़े हो सकते। हर चीज़ की एक लिमिट है और हर चीज़ में एक परिवर्तन है। उसी प्रकार से यहाँ कहा कि जिस प्रकार से जो समशीतोष्ण ऋतु है, वसंत, निश्चित रूप से मैं मना नहीं करता, ईश्वर कह रहा है मैं मना नहीं करता, ये रमणीय है, मैंने तुम्हारे लिए रमणीय बना करके दी है, लेकिन मेरी गर्मी बनाई हुई भी तो तुम्हारे लिए रमणीय है। बताइए, अगर एक जैसा मौसम रहे और फिर गर्मी ना आए तो आप क्या सोचोगे, उसमें क्या परिवर्तन चाहोगे? क्योंकि बसंत में आने वाले फल, मौसमी फल, सब्जियां अलग ढंग के हैं, और वहीं जब वो ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी तो तरबूज, खरबूज, ये सब खाने को मिलेंगे, ये कोई भी फल खाने को नहीं मिलेगा। तो पहली तो उत्तर यहीं पर निकल करके आ गया कि जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारा सुखदायक है। इसीलिए कहा, जी हाँ, ये ऋतुएं रमणीय हैं। ईश्वर ने ऐसे ही नहीं बनाई है सृष्टि। बुद्धिर पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, बड़ी ही सोच समझ करके एक व्यवस्था के तहत इस सृष्टि को बनाया है। और जहाँ परिवर्तन करने वाले तत्व जिसमें लगे हैं, उन परिवर्तन के करने वाले तत्वों से इसको बनाया है। क्योंकि प्रकृति का जो धर्म है, ये सृष्टि कैसे बनी? प्रकृति से बनी, और प्रकृति का धर्म कैसा है? परिवर्तन वाला। इसलिए उसको कहते हैं परिणामी, उसकी परिणामी अवस्था है। और इसका तो हमें साक्षात उदाहरण अपने शरीर पर पता चल रहा है। बचपन में अलग रूप था, उसके बाद में 7 साल बाद का फोटो देखना, बड़ा किशोर हुआ बच्चा, बिल्कुल वो रूप खत्म हो जाता है जो बचपन में था। हम अपना देख लें, आज हम जिस स्थिति में जा रहे हैं, 80 के हुए, 90 के हुए, जितने भी वर्ष के हैं, 70 के हैं, 60 के हैं, 50 के हैं, 40 के हैं, हम देखें अपने रूप को, क्या हमारा बचपन में ये रूप था? नहीं था। लेकिन फिर भी क्या कोई कमी आई है आनंद में? मुझे लगता है आनंद और अधिक बढ़ा ही होगा। क्यों? अब इसका भी मैं आपको उत्तर देती हूँ। एक कच्चा फल है, आप नहीं खाते उसको, थोड़ा और वो पकता है, नहीं खाते। अभी आम आ रहे हैं इन दिनों, देख लो, नहीं खाते। खरबूजे आ रहे हैं, देख लो, नहीं खाते। किसको खाते हो? जो पक जाता है। और दूसरी बात बताती हूँ, एक व्यक्ति है, उसको बहुत कम ज्ञान है, समझ लो एक मूर्ख की कोटि का है वो, जरा सा भी उसमें अक्ल नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति है, थोड़ा सा उसका ज्ञान है। आप बताना, और एक बैठा है ज्ञानी व्यक्ति, आपको सुख किससे अधिक होगा? तो आप कहोगे ज्ञानी व्यक्ति से होगा ना। तो जो परमेश्वर ने जो बसंत ऋतु बनाई, जो बचपन दिया, जो पूर्वाह्न काल सुबह बनाया, उतना ही रमणीक उसने दोपहर काल को भी बना दिया। किशोर बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, जब वो युवा होते हैं और अच्छे लगते हैं, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बिल्कुल बचपन का रूप आ जाता है, दांत भी झड़ जाते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह हंसी हंसते हैं। बुजुर्गों के चेहरे को देखो, मैं तो कई बार बच्चों में खोती हूँ, ऐसे बुजुर्गों में भी खो जाती हूँ। उनकी स्मृति भी, उनका उस तरीके का वो काम भी उसी तरीके से करता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है। वो भी भूल जाते हैं, छोटा बच्चा भी बहुत कम जान पाता है। ठीक इसी प्रकार की दोनों की एक स्थिति बन जाती है। लेकिन क्या वो आनंदवर्धक नहीं होते? बहुत आनंद देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो पक चुके हैं, उनको आयु का अनुभव हो चुका है, उनके पास वो ज्ञान आ चुका है जिस ज्ञान को अभी हम 50 वर्ष की उम्र में ले ही नहीं सके हैं। तो कहा कि ईश्वर ने जो ऋतुएं बनाई, तो जो बसंत ऋतु बनाई, वो भी निश्चित रूप से मना नहीं करते हैं उनके रमणीय नहीं है, वो रमणीय है। लेकिन उससे भी अधिक रमणीय ग्रीष्म ऋतु भी है। गर्मी नहीं आएगी, कोई भी बैक्टीरिया का नाश नहीं हो सकता। गर्मी नहीं होगी, आपका शरीर चल नहीं सकता, हाथ पैर हिल नहीं सकते, आंख चल नहीं सकती, कोई भी कर्म आपकी इंद्रियां करेंगी नहीं।
जिसकी जठराग्नि मंद हो जाए ना, जो भोजन नहीं खाता, समझ लेना वो रोगी है, बिस्तर पर पड़ा हुआ। और जिसकी अग्नि बिल्कुल बुझ जाए वो तो लाश है, फिर डेड बॉडी है, कैडेवर है वो तो। उठाओ, ले जाओ, इसको पजार दो, फूक दो, बस यही बात निकलती है। तो क्या कहा कि जितनी रमणीयता तुमको उस यौवन बचपन में दिखी, उससे कहीं, बसंत से कहीं बढ़कर के रमणीयता कहाँ पहुंच गई? तो कहा ग्रीष्म काल में पहुंच गई। सारे जर्मसों का नाश, आपके घर के भीतर जितने भी कीटाणु होंगे वो सारे धूप में आप रख दोगे, उस गर्मी में रख दोगे, मर जाएंगे। और अभी भी हमको ये पता चला था कि कोरोना काल जो गर्मी आती है उसमें जो कोरोना का वायरस भी वो मर जाता है। वो नहीं मरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भगवान जाने और वैज्ञानिक जाने उसको। पर वैसे भी एक समझने अनुमान से भी हमको पता चलता है कि जब अधिक हीट होती है, आप टेम्परेचर, कोई चीज़, पानी को बॉईल करते, अगर पानी दूषित हो जाता है तो क्या डॉक्टर्स कहते हैं, इसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल कर दो जिससे इसके जम्स मर जाएं। तो किसने वो जम्स को मारा? हीट ने मारा, गर्मी ने मारा। तो इसीलिए गर्मी की भी बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ परिवर्तन ईश्वर की बनाई सृष्टि में बसंत ऋतु अच्छी है, सुंदर है, आनंदवर्धक है, रमण कराने वाली है, वहीं ग्रीष्म ऋतु भी अच्छी है। और फिर कहा कि अगर ग्रीष्म में ही रह जाएं तो पारा अभी देख रहे हो 48 का, क्या लग रहा है? ठंडक चाहिए, भगवान जी हमको ठंडक दे दो, अब जल्दी से निजात दो, वर्षा कर दो। तो क्या कहते हैं ईश्वर से, हे प्रभु अब तो वर्षा कर दो। तो अधिक, और होता भी है, सृष्टि का नियम भी है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो बादल स्वयं जल बरसा देता है। जब अधिक दुख आते हैं तो फिर अपने आप ही परमेश्वर उसके दुखों को देख रहा होता है और उसके सुख के भी दिन आ जाते हैं। इसलिए तो कोई कवि बड़ा सुंदर लिखता है, हम बचपन में गाया करते थे, और आप में से बहुत सारी माताएं इसको गाती होंगी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख ना चाहे सब तो सुख को ही तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख दुख दो नदिया के जीवन के किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दिन हो, रात हो, धूप हो, छाँव हो, ये सभी रमणीय हैं। अच्छा एक बात आइए, प्रकाश हो, दिन हो, काम करने के लिए और विश्राम ना मिले, किसी को अच्छा लगेगा? सुख मिलेगा? सुख बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसकी भी एक लिमिट है व्यक्ति की, काम कितना करेगा? 12 घंटे कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, और भी अधिक शक्ति है शरीर के भीतर तो 16 घंटे कर लेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे कर लेते हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पता है उनको देश की रक्षा करनी है, देश को बचाना है, संगठित करना है, सुसज्जित करना है, समृद्ध बनाना है और चक्रवर्ती सम्राट बनाना है। तो इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तो एक लिमिट है व्यक्ति की, कितना करेगा? फिर भी तो 4-5 घंटे वो सोएगा ही सोएगा 24 घंटे में से। तो कहा फिर वो भी, रात्रि भी आरामदायक है। तो आप ये कहोगे ना अंधेरा बुरा होता है, अंधेरा बुरा नहीं है, न प्रकाश अच्छा न अंधेरा बुरा, प्रकाश भी अच्छा। इसलिए उसकी बसंत ऋतु भी, पूर्वाह्न काल भी अच्छा, और उसका मध्याह्न काल जो दोपहर है वो भी अच्छा। सूर्य प्रचंडता से चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, आप देखिए वही सूर्य आपको ओजस्विता की प्रेरणा दे रहा है, तेजस्विता की प्रेरणा दे रहा है, प्रकाश की प्रेरणा दे रहा है। इतना ज्ञान आपको भरना है, ऐसी जवानी आपको रखनी है। ईश्वर जैसे कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, इस प्रकार से तू भी अपने इस यौवन को बरकरार रख। ग्रीष्म में रह, मत परेशान हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो शरद ऋतु होती है वो तो वैसे ही रोगों की देवी होती है, रोगों की माता कहा गया एक जगह पर उसको मंत्र में, रोगाणाम माता, कि रोगों की माता होती है शरद ऋतु। तो इसलिए तो कहा जाता है भूयश्च शरदा सतात, 100 शरद तक हम लंबी आयु जीते रहें, 100 शरद तक हम देखते रहें, 100 शरद तक हम सुनते रहें। क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर शरद शब्द को ही लिया गया है। तो कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि जो श्री धातु से ये जो शिशिर शब्द भी होता है और शरद भी, क्योंकि ये बहुत ही कठिन मास है, खासकर बुजुर्गों के लिए तो सर्दी और भी कठिन मास हो जाता है। लेकिन जो जवानी है जिनके पास, जो युवा हैं, उनको बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियाँ, क्योंकि उनके भीतर हीट अधिक है, इसलिए वो चाहते हैं।
तो कहने का भाव यहाँ पर तुम किसको अच्छा कहोगे, किसको बुरा कहोगे, किसको ये कहोगे ये रमणीय है, किसको कहोगे ये रमणीय नहीं है। ये ऋतुएं वास्तव में रमणीयता का आधार हैं। अगर प्रभु इस तरीके की ऋतुएं अलग अलग तरह की नहीं बनाता, 6 तरीके की नहीं बनाता, तो व्यक्ति परेशान हो उठ जाता। बल्कि तब जब ऋतुएं इस तरह की नहीं बनाता, कई देशों में मैंने देखा है वहां पर सर्दी ही सर्दी पड़ती है। हमारे भारतवर्ष है, इसमें 6 ऋतुओं का आनंद हम लेते हैं। कई देशों में कम मतलब वर्षा का आनंद लिया था, और कई देशों में वर्षा का बहुत आनंद लिया जाता है। कहा जाता है चेरापूंजी में बहुत सारा दिन वर्षा होती रहती है। कई देशों में ठंडियाँ ही ठंडियाँ पड़ती रहती हैं। कई देशों में कोरिया जैसे देशों को जाओ देखो दक्षिण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ पर कहते हैं काले काले लोग होते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है ना। और कहीं पर इतनी ठंडियाँ पड़ती हैं, वहाँ गोरे गोरे लोग होते हैं। लेकिन भारत के भीतर गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, दोनों तरफ सांवले भी होते हैं। तो ये समशीतोष्ण बसंत हमारे देश को मिला हुआ है, एक तरीके से ये मान के चलें तो इसका तो हमारा और अधिक परम सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्मे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने कोई किसी के ऊपर अन्याय किया है। वो तो सूरज के हिसाब से है, जिसका किसका पीठ पर है, किसका आगे है, किसका दाएं है, किसका बाएं है, कहाँ कहाँ पर किसका किसका निवास किया हुआ है, किसने जा जा करके। तो ये तो बड़े भूभाग है, इसका वर्णन फिर कभी करेंगे। लेकिन आज हमें ये समझना है कि ये मंत्र में क्यों कह दिया इस बात को। फिर कहा ग्रीष्म ऋतु भी तो रमणीय है, फिर कहा वर्षानि अनु, और वर्षा ऋतु भी तो रमणीय है। अगर वर्षा नहीं हो तो कहाँ से जे तो अन्न औषधि उपजेंगे। अगर वर्षा ना हो खेतों में तो किसान कहाँ से खेती उपजाएगा, कैसे फसल को उगाएगा, और कैसे हम अन्न खाएंगे। इसलिए वर्षा भी जरूरी है। इसलिए वर्षा बहुत अधिक रमणीय है। और वर्षा काल में तो लोग उन स्थानों पर जाते हैं वर्षा का आनंद लेकर के, भले ही छाता लगाना पड़े लेकिन जाते जरूर हैं कि भाई वर्षा में जो आनंद आएगा वो कहीं आनंद नहीं आएगा। तो कहा कि ये सारी ऋतुएं रमणीय हैं, लेकिन एक व्यक्ति तो सभी ऋतुओं में रमण कर रहा है, सभी ऋतुओं से आनंद ले रहा है, और एक व्यक्ति किसी एक ऋतु में ही आनंद लेता है, सभी ऋतुओं में आनंद लेता है। ये हमारा मानसिक जो दृष्टिकोण है इसमें गड़बड़ हो गई। इसलिए ब्रह्म मुनि परिव्राजक की जब मैं आपको वो सुनाऊंगी व्याख्या, आपको आनंद आएगा। उसमें मानसिक यज्ञ की बात की गई है। यहाँ पर अभी मैं ब्रह्मांड से पिंड की ही बात कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ से आगे अभी बढ़ी नहीं हूँ, क्योंकि जब तक पहले अल्फाबेट को नहीं सीखेंगे तब तक हम उसके अर्थ पर और उसके भावों पर पहुँचेंगे कैसे। इसलिए मैं अभी अल्फाबेट तक ही सीमित हूँ, आगे बढ़ूंगी इसके बाद में। तो फिर आगे क्या कहा, और कौन सी ऋतु, वर्षा काल भी रमणीय है। फिर कहा शरद ऋतु, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर्दियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, ये भी रमणीय है। हेमंत ऋतु, थोड़ा और बढ़ता है जाड़ा, ये भी अच्छी है। फिर कहा शिशिर, एकदम बहुत तेजी के साथ। तो कहा कि इस प्रकार से ये सभी की सभी जितनी भी ऋतुएं, 6 ऋतुएं परमेश्वर ने बताई, इनको षड ऋतु के नाम से बोला जाता है। ये सभी ऋतुएं हमारे लिए आनंदप्रदक है। अब हमको करना क्या होगा, इन ऋतुओं का जिस व्यक्ति को सेवन करना आ जाता है उसको शब्द बोलते हैं ऋतुगामिनी, ऋतुगामी। अब उसके भीतर, ऋतुगामी के भीतर ऋतुभुक, ऋतुओं के अनुकूल भोजन करना जिसको आ जाता है, ऋतुओं के अनुकूल भ्रमण करना जिसको आ जाता है, ऋतुओं के अनुकूल अपने शरीर को फिट करना आ जाता है, ऋतुओं के अनुकूल अपने संबंधों को बनाना आ जाता है। और छोड़िए आप, जिसको कहते हैं ना स्त्री पुरुष के लिए भी एक शब्द आ जाता है, कौन सा, ऋतुगामी। ऋतुगामी बनना चाहिए, है ना, संतान उत्पत्ति करने के लिए वो एक शब्द आता है। तो वहाँ पर भी इस ऋतु का वर्णन आता है। तो परमपिता परमेश्वर ने हम सभी के लिए जो 6 ऋतुएं जो बनाई, इन 6 ऋतुओं का हम सेवन करने वाले बने। जिस ऋतु में जो भोजन आता है, जो अन्न फल फूल मिलते हैं, उन्हीं का हम सेवन करें, कोल्ड स्टोर की चीज़ों को ना लें। और आज तो आदमी इतना जागरूक हो गया, फ्रिज का पानी पीना छोड़ दिया, फ्रिज का पानी नहीं पी रहे। बहुत से लोगों ने बाजार का खाना भी छोड़ दिया। लेकिन हर कोई तो नहीं करता इस काम को। जिसको जिसको विवेक होता जा रहा है कि हमारे शरीर के लिए कितना क्या चीज़ अच्छी है और कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन आता है। आज की माताओं को महानगरों में पता नहीं चलता कि कौन से सीजन का कौन सा फल है, कौन सा अन्न है। लेकिन हम जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पर हम बता सकते हैं, हमारे बच्चे उतना नहीं बता सकते कि किस सीजन में कौन सा फल आता है, कौन सा अन्न आता है, और कौन सा खाने के योग्य और किस तरीके से इसको संस्कारित शोधित करके खाया जाता है। हमने गेहूँ बीने, हमको पता है गेहूँ में से क्या क्या बीनना होता है। आज के बच्चों को अगर आप कह दो गेहूँ बीनने हैं तो गेहूँ को बीन लेंगे और उसमें कचरा छोड़ देंगे प्लेट के भीतर।
तो कहा कि परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी सुंदर रमणीय ऋतुएं बनाई हैं, इन ऋतुओं को हम सेवन करने वाले बने। जिस व्यक्ति को ये सेवन करना आ जाता है वो अपने शरीर को फिट कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं जा रही हूँ उन भावों के ऊपर कि मैं ब्रह्म मुनि परिव्राजक इसका कैसे अर्थ करते हैं। वो वहाँ पर लिखते हैं, वसंत इन्नूरंत्यो, बसंत निश्चित से रमणीय है। अब वो यहाँ पर अग्नि देवता ले रहे हैं, ऋतु की जगह अग्नि देवता कह रहे हैं, हे प्रकाश स्वरूप प्रभो, हे अग्नि अग्रणी भवती, आगे आगे ले जाने वाले परम पिता परमेश्वर प्रभु, बसंत इन्नूरंत्य, बसंत को वो प्राण कहते हैं, वो जीवन कहते हैं। हर कोई कहता है ना, मेरे जीवन में बसंत आ जाए, हे प्रभु मेरे जीवन को बसंत समान कर दो, क्योंकि वहाँ पर सुख दुख की सम स्थिति बनती है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति बनती है। जैसे कोई मान कर दे, अपमान कर दे, है ना, या कड़ी धूप में जाना पड़े या छाँव में जाना पड़े, या सुख मिले या दुख मिले, या आंधी हो या वर्षा हो, है, या फिर शीतल छाँव मिल जाए, तो दोनों ही स्थिति में जिस व्यक्ति को फिर स्थित होकर के रहना आ जाता है, उस स्थिति का नाम स्थित प्रज्ञ होता है। और ऐसा व्यक्ति तपस्वी होता है, और ऐसा ही व्यक्ति का जो प्राण है वो बलवान होता है। तो कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जो जीवन है बसंत आ जावे, वो कैसा हो, मेरे प्राण को बलवान बना दीजिए। तो कहा प्राण कैसे बलवान होंगे, तो लिखते हैं ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी कि प्राणों को बलवान करने के लिए प्राणायाम करिए, प्राणायाम से आपके प्राण बलवान हो जाएंगे। देखो, ईश्वर को वही व्यक्ति पा सकता है, क्योंकि देखो ये जो गाड़ी है ना, ये उसको उस तक पहुंचाने वाली है, ये बात पक्का है। ये इसी गाड़ी में बैठ करके उस तक पहुंच सकते हैं। और कोई भी गाड़ी, जितने भी पशु पक्षी की, उनमें ना कोई भजन हो सकता, ना हवन हो सकता, ना जप हो सकता, ना ध्यान हो सकता, ना उपासना हो सकती, ना कोई परोपकार के कर्म हो सकते, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो गाड़ी हमको मिली है उस प्रभु से मिलाने के लिए मिली है, पहला पक्का ये विश्वास कर लें। अब जब गाड़ी अच्छी नहीं है, टूटी फूटी है, अर्थात इसमें प्राण आपके बलवती नहीं है, तो ईश्वर तक कैसे पहुंचाएंगे। हम कहते तो हैं श्वास प्रश्वास करो, ओम बोलो, छोड़ो तो ओम बोलो, भीतर भरो तो ओम बोलो, बीच में ओम की व्याख्या करो, हे सर्वरक्षक प्रभु आप चारों ओर से हमें देख रहे हो। हम कहते तो जा रहे हैं इस चीज़ को, है ना, कि अभी ध्यान कराते हैं, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। तो कहा हम श्वास श्वास में ओम जपना सीखें प्रभु, तभी मेरे जीवन में बसंत होगा। बताओ कितनी सुंदर व्याख्या कर दी उन्होंने। वो कहते हैं तभी मेरे जीवन में बसंत होगा जब मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, अर्थात मेरा जीवन औरों के उपकार में लग जाएगा और मैं हर स्थिति में सम होना सीख जाऊंगा। जो भी काम करूंगा तेरे लिए तुझे समर्पित भाव से करूंगा, और इतना प्राणों को मजबूत कर लूंगा कि प्राणों को मजबूत करते करते मेरा मन भी वश में हो जाएगा, क्योंकि प्राणों के बाद जो अगला नंबर आता है वो मन का ही आता है। तो फिर कहा, क्या कहा, अगला शब्द लेते हैं यहाँ पर, वसंत इन्नूरंत्यो, हे प्रकाश स्वरूप अग्रणेता परमपिता परमेश्वर, मेरा प्राण शीघ्र शीघ्र बार बार तुझ में रमण करने योग्य हो जाए, अर्थात मैं प्राणायाम आदि से स्वस्थ कर लूँ अपने आप को। फिर कहा मेरी वाक कैसी हो जाए, वाक ग्रीष्म ऋतु की तरह रमणीय हो जाए, सत्य बोलूं, हितकर बोलूं, प्रिय बोलूं, रुचकर बोलूं, सबके भले के लिए बोलूं। ऐसा करना काम सखे, ऐसा करना काम सखे, बुरा न कोई कह दे, और बुरा कहे तो कहने दे, भला न कोई कह दे। भला व्यक्ति ने अगर आपको ये कह दिया आप अच्छा नहीं बोलते, तो ये ठीक बात नहीं होगी। इसीलिए ध्यान देना इस बात पर, आप अपना चिंतन करना, मनन करना, इस वाणी को इतनी पवित्र बना लेना, इतनी शक्तिशाली इसमें कर लेना, इसको इतनी ओजस्वी तेजस्वी पवित्र बना लेना कि आपको वो परमपिता परमेश्वर मिल जाएं। फिर आगे का शब्द लेते हैं। फिर कहा उन्होंने जो मेरी वाणी है वो ग्रीष्म हो जाए, और वाणी हमारी बोलती कैसे है, ग्रीष्म क्यों कहा, ये संगति भी बताती हूँ। इसलिए कहा वाणी अग्नि से बोलती है। जब मेरे प्राण स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, तो मेरी वाणी बोलेगी। 4 दिन रोटी मत खाओ, वाणी बोलेगी नहीं। 4 दिन, और बीमार कई लोगों के ऑपरेशन होते हैं, मैंने देखा उनकी आवाज़ चली जाती है। कैसे, उनकी शक्ति मंद पड़ जाती है, उनकी अग्नि मंद पड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर ग्रीष्म का प्रयोग वाणी के लिए क्या है। तो कहा, पहले कहा कि बसंत मेरे लिए प्राण बन जाए, अर्थात मेरा प्राण जीवन देने वाला बन जाए, मेरे प्राण प्राण में ओम, अर्थात श्वास प्रश्वास में मेरा ओम ओम का चिंतन हो, ओम ही बोलूं, ओम ही पुकारूं, अर्थात ओम से ही मैं श्वास लूं, ओम को ही मैं छोड़ने में श्वास लूं। इस प्रकार से प्रभु मुझे प्राण शक्ति को मजबूत कर देना। फिर दूसरी बात कही, मेरी वाणी को ग्रीष्म की तरह कर देना, अर्थात जैसे ग्रीष्म ऋतु अग्निमय होती है, गर्मी से भरी होती है, इसी प्रकार से मेरी वाणी में ओज हो, तेज हो। मैं जो भी अगर किसी को डांटूं भी तो उसके हित के लिए डांटूं,
अगर मैं किसी को इस वाणी से बोल के प्यार करूं तो किसी का हित ही संपादित हो। इस प्रकार की मेरी वाणी को ग्रीष्मता से भर देना। और फिर कहा कि और वाणी से क्या करते हैं, ईश्वर का नाम भी जपते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। तो इस प्रकार से हर वक्त ये रसना तेरे ही रस का आनंद लेते रहे, तुझमें ही रमण करती रहे। फिर तीसरा वो लिखते हैं कि साथ ही चक्षुर वर्षा, और जो वर्षा की उपमा दे रहे हैं वो कह रहे हैं चक्षु, आंखों में दिव्य दृष्टि भर देना प्रभु। कहते हैं ना, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु। आप देखिए मंत्र कहाँ से कहाँ संगति कर रहा है। ये संध्या में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, दो दो बार क्यों कहते हैं उसको, एक बार ही क्यों नहीं ईश्वर ने लिख दिया। इसलिए कहा कि वाणी स्वस्थ तो बहुत लोगों की है, बोलना तो सभी को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन नपातुला, हित की बात, सत्य बात, प्रिय बात कितने लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर दो दो बार इसलिए कहा गया कि वाणी में शक्ति है, अच्छी बात है, क्योंकि बिना शक्ति के सत्य भी नहीं बोल पाओगे, प्रिय भी नहीं बोल पाओगे, भले भी नहीं बोल पाओगे, है ना। और अगर शक्ति नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं कर पाओगे, और शक्ति है और फिर आपके पास नाप तोल नहीं है किसी भी चीज़ को नापने के लिए उसका मापक चाहिए होता है, तो वाणी में अगर आप नाप तोलने की भी शक्ति नहीं है तो भी गड़बड़ वाणी है। तो इसमें दो दो बार प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर, वाक वाक, प्राण प्राण, प्राणापान मेरे दोनों स्वस्थ हों, चक्षु चक्षु मेरी दोनों आंखें स्वस्थ हों। अगर एक आंख काम नहीं करे तो दूसरी कर लेगी, और दोनों आंखों में अत्यधिक शक्ति हो, जब तक मैं 100 वर्ष तक जीऊँ और इससे भी अधिक जीऊँ प्रभु, हम अधीन होकर के तुझे देखते रहें, सुनते रहें, बोलते रहें। बस इसको इस तरह से समझ लीजिए आप, क्योंकि फिर लंबा समय चला जाएगा इसमें कहते कहते। फिर कहा कि तेरे दर्शन की उत्सुकता द्वारा, तेरे जगत में तेरी कला को देख देख करके और तेरा ही पाठ जपते जपते प्रभु, मेरे कान भी तुझे ही सुनते सुनते रहें और हर वक्त तुझे ही सुनते रहें, तेरी ही आवाज़ हर जगह से आती रहे। जैसे कि कोयल भी बोलती है, तो आप जाते हो पार्क में तो लगता है परमात्मा बोल रहा है इसके भीतर, क्योंकि इतना मधुर कंठ पंचम स्वर में जो बोलती है वो वास्तव में वो कर्णप्रिय लगता है। और लोगों में भी जब कोई ऐसा कर्णप्रिय बोलता है तो कितना अच्छा लगता है इसको सुनते रहें, कभी कान मेरे बंदी ना हो, इसी वाणी को सुनते रहें, चक्षु से ऐसे ही लोगों को देखते रहें, वाणी से ऐसे लोगों से ही वार्ता व्यवहार करते रहें, हाथों से लेन देन इन्हीं लोगों के साथ करते रहें, और कहीं न जाएं, दुष्ट जगह पर ना जाएं, बुरी जगह पर ना जाएं, अच्छी जगह पर बैठते रहें, तेरे सत्संग में बैठते रहें। तो ये मंत्र व्याख्या कर रहा है बसंत की, ग्रीष्म की, शरद की, ये मैंने एक साथ बोल दिया है समय के देखते हुए। फिर कहा गया कि मेरा मन हेमंत हो जाए प्रभु, बार बार तुझ में रमण करे, अर्थात मनन करता रहूं, चिंतन करता रहूं, सोचता रहूं, तेरे लिए ही सोचता रहूं, क्योंकि मन बुद्धि तूने मुझसे मिलाने के लिए इतना सुंदर दिया है प्रभु। इसीलिए इस मन से बार बार हेमंत ऋतु की तरह बन जाऊं मैं, मनन करते हुए अपने तन को ढकता रहूं तेरी ज्ञानवाणी से, तेरी छंदों से मैं ढकता रहूं। फिर कहा, और फिर आगे का शब्द लिया यहाँ पर शिशिर। शिशिर का यहाँ पर अर्थ किया गया है, शिशिर शब्द श्री धातु से निष्पन्न होता है, और शिशिर का अर्थ होता है शत्रु का दमन करने वाला, रोगों का नाश करने वाला। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, रोगानाम माता शारदी, जो शरद ऋतु है वो रोगों की माता होती है। इसीलिए व्यक्ति को इस शिशिर ऋतु में, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को तो बहुत ही अधिक ध्यान रखना होता है अपने आप को बचाव का। तो उसको कैसे बचाएं, तो कहा यहाँ पर वो लिखते हैं आसन के द्वारा, आसनों में प्रतिष्ठित होना सीखिए। जिस तरीके के आसन से आपकी बॉडी स्वस्थ होती है उस आसन में बैठना प्रारंभ करिए। और एक और बात बताती हूँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईश्वर का जप अगर एकदम द्रुत गति से तीव्रता के साथ किया जाता है तो शरीर में अग्नि जनरेट हो जाती है। माताएं जो आयु को के पास हैं, काफ़ी मतलब जैसे 80 या 70 के आसपास की हैं, उन माताओं के लिए अगर वो सर्दी की ऋतु में अपने आप में गर्मी लाना प्रारंभ करें तो बहुत तीव्रता के साथ मंत्रों का जप प्रारंभ कर दें, शरीर में गर्मी बनेगी आपकी। मुख को कम खोलें, गर्मी अंदर कैद रहेगी। मौन रहने का ज़्यादा अधिक से अधिक अभ्यास करें। त्याग में वृत्ति को अपनाएं, क्योंकि शरीर को अब हमें जाना है, दे करके जाना है। ये तो किराए का था, हमारा था नहीं, इसको दे करके जाना है, हंसी हंसी दे करके जाना है। तो इस प्रकार का हम अभ्यास अभी से बनाएं। मैं तो अभी से अभ्यास बना रही हूँ, क्योंकि इन शरीर की श्वासों का कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं कब ये छोड़ना पड़ जाएगा। ये शरीर पता ही नहीं चलेगा, आज मैं बोल रही हूँ कल बोलूँगी कि नहीं बोलूँगी, आज मैं क्या कह रही हूँ कल कह पाऊँगी भी कि नहीं कह पाऊँगी, एक श्वास का भी हमारा पता नहीं है। तो इसीलिए अभी से ही अभ्यास बनाओ, उस मृत्यु को भी चारों ओर निहारते रहो, देखते रहो।
कि मेरे सम्मुख खड़ी हुई है, अब तो मैं अच्छा बन जाऊं, अब तो मैं वाणी से मधुर बोलना प्रारंभ कर दूं, सत्य बोलना प्रारंभ कर दूं, अब तो मैं आंखों से अच्छा देखने, सभी के हितकर देखना प्रारंभ कर दूं, सब जगह पर उस प्रभु को निहारना प्रारंभ कर दूं, सब जगह पर उस प्रभु को सुनना प्रारंभ कर दूं, अब तो मैं सब कुछ ईश्वर के लिए करना प्रारंभ कर दूं। इस प्रकार से जो 3 स्टेज यहाँ पर आई, 6 महीनों का जो डिवीजन कर देंगे, अगर हम 3 भागों में बांट देंगे, सर्दी, गर्मी और वर्षा, उसमें क्या करेंगे, पहली जो स्टेज है उसको ज्ञान से भरेंगे, ब्रह्मचर्य जो काल था। उसके बाद की जो स्थिति हमारी बनेगी उसको हम क्या करेंगे, बांट करके भरेंगे, मीन्स वितरण की कला को सीखेंगे। तीसरी जो स्टेज हमारी बनेगी प्रभु भक्ति की, उपासना की और त्याग की बनेगी। तो इस प्रकार से अगर 6 महीनों को हम 3 महीनों में समेटते हैं तो इस प्रकार से पहले हम ध्यान देंगे शब्दों को सीखने के लिए, दूसरा ध्यान देंगे फिर अर्थों पर उतरेंगे, तीसरा हम ध्यान देंगे क्रिया में उतरने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा ने हमको ये जो वेद मंत्र दिया है, सामवेद के पूर्वार्चिक में 616 नंबर का, इसमें ब्रह्म मुनि परिव्राजक कहते हैं, हे प्रभु, मेरा जो प्राण है प्राणायाम द्वारा, मेरा जो मन है मनन द्वारा, मेरे जो कान हैं तेरे श्रवण के द्वारा, मेरी जो आँख हैं तेरे दर्शन के द्वारा, मैं तेरी ही वस्तु में तेरी छवि देखता रहूं, मेरी तो वस्तु है नहीं, तेरी वस्तु है, तेरी वस्तु में ही मैं चारों ओर तुझको निहारता रहूं प्रभु। और मेरी जो वाणी है तेरा ही स्तुतिगान करती रहे, तेरा ही गुणगान करती रहे, तेरा ही प्रशंसा करते रहे। और जो मेरे नाभि का जो शिशिर अर्थात जो नाभि का अधोभाग है प्रभु, वो क्या करता रहे, तुझे समर्पण भाव से होकर के चारों ओर तेरा इदम नमम कहते हुए, स्वाहा करते हुए तेरा ध्यान करते रहे। क्योंकि मेरा इस समय में संसार में कुछ भी नहीं है, ये मन बुद्धि प्राण इंद्रियां में तुझसे प्राप्त किए हैं। और ये जो काल का चक्र, ऋतु चक्र है, वो भी तेरे ही द्वारा मुझको मिला है। किस लिए? सुख के लिए। इसीलिए आधार कौन हुआ इन ऋतुओं का, इन रमणीयता, इस आनंद का आधार कौन हुआ? ऋतुएं। अगर प्रभु ऋतुएं नहीं बनाता तो हमको तरह तरह का ज्ञानवर्धन, तरह तरह की फल फूल सब्जियां, अन्न, तरह तरह के व्यक्तियों से मेल मिलाप हमको नहीं हो सकता था। इसीलिए ईश्वर को बार बार धन्यवाद करें, बार बार नमन करें। उसने हमारे ऊपर इन ऋतुओं को बना करके बहुत बड़ा उपकार किया है। हमें बना करके मनुष्य चोले में बहुत बड़ा उपकार किया है, मन बुद्धि दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है। हम उसके ऋण को क्या, हम तो उसके लिए एक अल्प आहुति भी नहीं लगाने योग्य नहीं है, क्योंकि जो आहुति भी लगाएंगे प्रभु तेरे ही द्वारा लगाई दी हुई लगाएंगे। इसीलिए प्रभु तेरे दिए हुए आनंद को नमन करते हैं, ऋतुओं को नमन करते हैं, और आप सभी माताओं बहनों को नमन करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।